आज बस्तर टॉकीज के फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पर हमने एक तस्वीर शेयर की है और उस तस्वीर के साथ हमने लिखा है कि नमस्कार, मैं विकास हूं और मैं अब अबूझमाड़ आ रहा हूं। हालांकि उस तस्वीर के साथ हम कुछ और मैसेज देना चाह रहे थे और हम बताना चाह रहे थे कि अबूझमाड़ में इन दिनों हो क्या रहा है। तो क्या हो रहा है इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जिस तरह से सबसे पहले माओवाद को समाप्त किया गया तो उसके बाद हर किसी के जहन में बात आने लगी कि माओवादियों के चले जाने के बाद बस्तर का क्या होगा। कई लोगों ने कहा बस्तर का विकास होगा। वो आदिवासी जो माओवादियों की वजह से बहुत पिछड़े थे, अब उन तक विकास और सरकार की तमाम योजनाएं पहुंचेंगी। कई लोगों के जहन में ये शंका आने लगी कि माओवादी थे तो जंगल बचा हुआ था, लेकिन माओवादियों के चले जाने के बाद अब बस्तर के जंगल और ज़मीन और खनिजों को पूंजीवादियों को दे दिए जाएंगे। इसके पीछे अलग अलग नाम भी दर्ज किए जा रहे हैं और इसको लेकर ही बीते दिनों आदिवासियों के नेता मनीष कुंजाम ने एक बड़ी रैली 5 दिनों की पदयात्रा की, जिसमें कि उन्होंने किरंदुल बचेली की तरफ में जो खदानें उसे जो आवंटित किया गया है उसे निरस्त करने के पक्ष में अपनी बात रखते हुए पूरी पदयात्रा की है। लेकिन बीते दिनों जब हम अबूझमाड़ गए हुए थे तब हमने एक नई तस्वीर देखी। वहाँ अभी तक कोई पूंजीपति तो नहीं पहुँचा, लेकिन उस इलाके में बहुतायत में पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ इस तरह काटे जा रहे हैं कि आप देखेंगे तो आपकी आत्मा रो देगी। जो भी लोग सोशल मीडिया पर क्रांतिकारी बनते हैं कि जल जंगल ज़मीन बचाना चाहिए, लेकिन वो घर पे बैठे रहते हैं। उन्हें बताऊं कि ऐसे घर बैठकर जल जंगल ज़मीन नहीं बचेगी और आपको आकर जागरूकता फैलानी होगी। जो तस्वीर मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ, उस तस्वीर को देखेंगे तो आप हतप्रभ रह जाएंगे, क्योंकि इन जंगलों को अभी तक किसी भी पूंजीपति ने नहीं काटा, ना ही खदानों के लिए काटा गया है, बल्कि इन जंगलों को काटा जा रहा है आदिवासियों के द्वारा। अब उसके पीछे किसकी गलती है, किसका दोष है, इसके पीछे एक लंबी बहस है, लेकिन हकीकत यह है कि जंगल काटे जा रहे हैं। अबूझमाड़ में रहने वाले आदिवासी पेंदा खेती करते हैं। पेंदा खेती के लिए वो बहुत बड़े इलाके में जंगलों को काटते हैं और फिर वहाँ खेती करके अगले साल अन्यत्र कहीं और जंगल काटते हैं। ये उनकी पुरानी परंपरा रही है, लेकिन उसके लिए वो एक निर्धारित स्थान पर ही ज़मीन पे जंगलों की कटाई किया करते थे। 31 मार्च के बाद जब माओवाद खत्म हो चुका है लगभग, तो ऐसे में अब अबूझमाड़ के उस इलाके में देखा जा रहा है कि बहुतायत में इसके पहले इतनी पेड़ों की कटाई कभी नहीं होती थी जितनी अब हो रही है। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण, और वो कारण क्या है उसको लेकर छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं रितेश मिश्रा जी, जो हमारे गुरु भी हैं, वो भी हमारे साथ अबूझमाड़ की यात्रा में थे। उन्होंने एक वीडियो तैयार किया है। उस वीडियो को सबसे पहले आप देखिए और समझिए सारी चीज़ें। नमस्कार, हम लोग अबूझमाड़ के बहुत अंदर हैं और इस गांव का नाम है गारपा। गारपा कभी बहुत ही अत्यंत नक्सल प्रभावित गांव हुआ करता था। अब आप इस गांव की स्थिति, गांव के बाहर की स्थिति देखिए कि कितने पेड़ जो है, कितने पेड़ कटे हैं। बहुत पेड़ कटे हैं। देखिए ऐसे इतने पेड़ हैं, करीब 400 पेड़, तो 400 क्या, करीब 1000 पेड़ इसी पैच पे कटे हैं। अब आप पूछेंगे कि ये पेड़ काटा कौन है। ये पेड़ गांव वाले या कुछ गांव वाले काटे हैं कब्जा लेने के लिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि अबूझमाड़ में रेवेन्यू सर्वे नहीं है, यानी किसके पास कितनी ज़मीन है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब से मतलब आज़ादी के बाद रेवेन्यू मैपिंग अभी तक अबूझमाड़ में हुई नहीं है। होना अब शुरू हुई है। पिछली कई बार और प्रयास हुए हैं रेवेन्यू मैपिंग के, लेकिन अलग अलग समयों पर अलग अलग नक्सली अटैक्स के बाद रेवेन्यू मैपिंग रोक दी गई। तो करीबन 70% गांव जो हैं, 70 क्या 80 मानिए, या सही आंकड़ा तो मैं आपको दे दूंगा कभी, 80% गांव का कोई रेवेन्यू सर्वे नहीं है, कोई फॉरेस्ट सर्वे नहीं है। तो क्या है कि जब यहाँ पे नक्सली थे तो उन्होंने बहुत सारे गांव वालों को, उनकी आइडियोलॉजी पर विश्वास नहीं करते थे, उनको यहाँ से खदेड़ दिया,
सब नारायणपुर में रहने लगे। अब जब माओवाद खत्म हो गया है तो बेसिकली वही उनमें से कुछ माओवादी विलेजर्स यानी गांव वाले लौट रहे हैं और पेड़ काट रहे हैं। ऐसा उदंती में भी हुआ है। अभी उदंती में बहुत बड़ा पैच पेड़ गांव वालों ने काटा तो उस पर कार्रवाई भी हुई। अब आप देखें कि कितनी ऐसे मैं आपको 5 जगह कम से कम दिखाऊंगा। ये एक गांव दिखा रहा हूं, इसके बाद आगे बढ़ूंगा तो 5 जगह दिखाऊंगा। तो मेरा सरकारों से, खासकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अनुरोध है कि इस पे लगाम लगाएं, ये काम न करें। इससे बहुत ज़्यादा पेड़ों को क्षति पहुंच रही है, वन्य जीवों को क्षति पहुंचेगी और अबूझमाड़ बर्बाद हो जाएगा। कोशिश देखिए, ये आप ध्यान देखिए, ऐसे आते, ये एक बरगद का पेड़ है, शुक्र है कि इसको काटा नहीं गया है, लेकिन ये बरगद के पेड़ की खूबसूरती देखिए आप। अब इसको काट नहीं पाए होंगे क्योंकि ये पेड़ मोटा है। अब इसके लिए तो बहुत प्रयास, अथक प्रयास करना पड़ेगा, इसलिए काटने ने इसको भी काट देते हैं। अब ये बरगद का पेड़ इतना खूबसूरत पेड़ है, इसके बगल सारे पेड़ बेचारे कट गए। तो मैं आपको आगे और दिखाऊंगा। ये पहला गांव गारपा, और गारपा के आगे ये अगर आप ध्यान से इधर देखें तो धुआं उठ रहा है। ये सब कटे हुए पेड़ काट के जला दिए गए। तो खैर आगे फिर दिखाएंगे आपको। मतलब आप देखें कि स्थितियां कितनी गंभीर हैं। तो प्रयास करना चाहिए खासकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि अब तो यहाँ नक्सली है नहीं कि एक एक पेड़ का हिसाब रखना शुरू करें। रेवेन्यू मैपिंग ठीक है, फॉरेस्ट मैपिंग भी शुरू करें। अगर शुरू कर दिए तो कोई बात नहीं भाई, लेकिन इतने पेड़ कटे कैसे? देखिए आप फिर से देखिए, वही गांव है और देखिए कितने पेड़ कटे हैं। मैं आपको सिर्फ हल्की सी एक झलक दिखा रहा हूँ। कितने पेड़ हैं देखिए, बहुत दूर तक पेड़, करीब 2000 पेड़ तो यहाँ कट गए। मतलब आप हिसाब किताब लगाइए कितने पेड़। और ये सब कब्जे वाली ज़मीनें हैं। ये अभी रेवेन्यू मैपिंग होगी तो ये दिखा देगी कि मेरी ज़मीन है, तो रेवेन्यू में इनका नाम चढ़ जाएगा। उसके लिए पेड़ काट रहे हैं। मतलब इसका कोई प्रोसेस होना चाहिए। इतने पेड़ कटे हुए देखकर बड़े बड़े के आंसू निकल जाए। देख रहे हैं आप कितने पेड़, वहां तक पेड़ कटे, यहाँ से करीब 400 मीटर अंदर तक पेड़ कटे हुए। पूरा पेड़ कटाई पूरी चल रही। देखिए एक पेड़ को बड़ा होने में कितना समय लगता है और एक पेड़ क्या क्या देता है उसका कोई भी हिसाब किताब इनको पता नहीं। ये देखिए लोग इसको फेंसिंग भी कर दी है चारों तरफ से। अब ये देखिए कुछ बना भी दिए हैं, घर बन रहे हैं। देखिए घर बन रहे हैं। ये देखिए उन्होंने बाउंड्री वॉल की है। अब ये जो भी होंगे सज्जन, ये गारपा गांव है, अब इतना बड़ा जमीन में इन्होंने काट पीट के सब कर दिया। अब ये देखिए लकड़ियां एकदम चारों तरफ। अरे बाप, ये अभी नया ताज़ा पेड़ है, मुझे लगता है 2 दिन पहले या 3 दिन का नहीं पुराना पेड़ है, लेकिन पेड़ कटा है। देख रहे हैं आप पूरा कहाँ तक ये फेंसिंग किए। जो भी सज्जन है ये बड़े आदमी हैं। अच्छा ये उसका रहन दीजिए, ये तो गवर्नमेंट का है, इसमें तो एक भी पेड़ नहीं कटे हैं, लेकिन ठीक है। ये क्या है, एक मिनट देखिए क्या है ये, इसको देखते हैं। ये उद्यानिकी का कुछ है और पुराना नर्सरी है। अच्छा, फलोद्यान पुनरुद्धार कार्य ग्राम गारपा, इसी के सामने का मैं आपको बता रहा हूँ। तो फॉरेस्ट विभाग से अनुरोध है कि ऐसे, और मैं बता रहा हूँ पूरे अबूझमाड़ में ये हो रहा है। पूरे अबूझमाड़ में इस तरह की अवैध कटाई हो रही है। ओरछा ब्लॉक में भी हो रही है, ये इस वाले इलाके में भी हो रही है। हर जगह जहाँ जो पा रहा है पेड़ काट रहा है। तो मेरा अनुरोध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से है कि इस पे रोक लगाई जाए तुरंत। देखिए कोंगे से हम लोग निकले हैं। कोंगे से अबूझमाड़ के अंदर से होते हुए नारायणपुर जाएंगे। तो यहाँ देखिए फिर वही पेड़ जो है कटे हुए हैं, जला भी दिए गए हैं।
इसके मुख्य कारण एक अधिकारी ने मुझे बताया कि असल में हुआ क्या है कि बहुत सारे लोग जो जब यहाँ नक्सल का प्रभाव था तो नक्सल कोई पेड़ कटने देते नहीं थे, तो लैंड होल्डिंग नहीं थी। लगभग 30 साल तक लोगों के पास कोई लैंड होल्डिंग थी नहीं, सर्वे भी नहीं था। ज़्यादातर जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे लोग निर्भर रहते थे। तो अभी क्या है, जब माओवादी चले गए तो बहुत सारे लोगों ने पेड़ काटना इसलिए शुरू किया कि कम से कम उनकी लैंड होल्डिंग हो जाए। जो गांव के लोग हैं वो इसको एक तरह से मानते हैं भाई इसको काटना, क्योंकि पेशा कानून के तहत आप पेड़ काट सकते हो और झूम एग्रीकल्चर के लिए मतलब झूम कृषि के लिए पेड़ काटना पेशा गांव में, ऐसा उसने बताया कि उसे पेंदा खेती कहते हैं, वो काट सकता है, ग्राम सभा उसकी अनुमति देती है। लेकिन कुछ बाहरी तत्व भी आ रहे हैं जो रोड के अगल बगल पेड़ काट रहे हैं, और पेड़ काटने से ये देखिए जल रहा है पेड़, देख रहे हैं पेड़ काटने से, देखिए यहाँ बहुत दूर तक पेड़ कटा हुआ है। कुछ बाहरी तत्व आकर पेड़ काट रहे हैं और कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पोजीशन दिखाएंगे सर्वे में कि ये मेरी लैंड पोजीशन में है, तो वो सर्वे में उनके नाम लैंड हो जाएगा। तो इसलिए सरकार जो है एक्शन इसलिए भी नहीं ले रही है क्योंकि अभी सर्वे चल रहा है। ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि अगर कोई एक एक्शन ले लिया किसी भी आदमी के खिलाफ तो बहुत सारे एक्शन लेने पड़ेंगे, और जिसकी वजह से जो सर्वे है, जो सर्वे कार्य है वो बाधित हो जाएगा और एक तरह से विरोध हो जाएगा। तो विरोध न चाहने की स्थिति में भी ये पेड़ कट रहे हैं। तो ये बहुत पेचीदा चीज़ें हैं, लेकिन पेड़ कट रहे हैं। ये देखिए पूरा पेड़ कटे हुए हैं, फिर तो इसमें अंकुरित हुआ, ये पेड़ कटे हुए हैं, ये किसी ने काटा है कब्जे के लिए। तो ये देखिए पूरा, देखिए कितने बड़े बड़े पेड़, मुझे लगता है कि देख रहे हैं कितने बड़े बड़े पेड़ जला दिए गए काट के। तो ये बहुत संवेदनशील और बहुत ही गंभीर इशू है, और अबूझमाड़ को सही तौर से बनने में अभी 1, 1.5, 2 साल 2.5 साल लगेंगे जब यहाँ लैंड मैपिंग हो जाए। तो देखा आपने, रितेश मिश्रा जी ने, हालांकि उनका चेहरा नहीं दिखाया, उन्होंने केवल वीडियो बनाते हुए पीछे से अपनी बात रखी है, लेकिन उस आवाज़ के साथ आप वो सारी तस्वीरों को स्पष्ट तौर पर देख पा रहे हैं और समझ पा रहे होंगे कि अबूझमाड़ में हो क्या रहा है। अबूझमाड़ में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है। 5000 वर्ग किलोमीटर का ये इलाका जिसे कभी बूझा नहीं गया था, अब उसे इस तरह से बूझा जा रहा है, और साथ ही साथ आग भी जलाई जा रही है। अब इस आग को कौन बुझाएगा ये आने वाला समय बताएगा, और इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन हकीकत ये है कि अबूझमाड़ का सर्वे नहीं हुआ है, जिस वजह से कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब तक अबूझमाड़ का रेवेन्यू और फॉरेस्ट सर्वे होगा तब तक वहाँ के आधे से ज़्यादा जंगलों को काट दिया जाएगा। जिस तरह से हसदेव में लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं कोयले के लिए, उसी तरह से अबूझमाड़ में भी लाखों पेड़ न कट जाएं बिना किसी उद्देश्य के। और जब तक ये पेड़ को बचाने की जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, मुझे लगता है कि बस्तर ही नहीं हमारा देश इसी तरह से आग में झुलसता रहेगा। जैसा इस बार की गर्मी ने, आपने जो गर्मी का प्रकोप झेला है, ये एक तरीके से आपके और हमारे द्वारा जो लापरवाही बरती जा रही है, जो पेड़ों को काटा जा रहा है, जो पेड़ों को काटने के दौरान हम आवाज़ नहीं उठा रहे, इसी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। अमीर तो एसी लगा के रह भी लेगा, गरीब कहाँ जाएगा? जो मजदूरी करता है, दिन भर धूप में तपता है और रात में भी घर जाता है तो भट्टी में सोता है, आग की भट्टी में। हर किसी के लिए हर किसी को सोचना पड़ेगा, प्रकृति के लिए भी हर किसी को सोचना पड़ेगा। ये तस्वीर मुझे लगा कि आज चर्चा का विषय बनी है, और इस पर हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं रितेश मिश्रा जी ने भी एक अपनी पूरी बातचीत रखी है, समझाने की कोशिश की है। तो इस तस्वीर को भी मुझे लगा आपसे शेयर करूं। अगर आपको लगता है कि ये चिंता का विषय है, अबूझमाड़ के भी जंगलों को बचाना चाहिए, हसदेव के जंगलों को भी बचाना चाहिए, सिंगरौली के जंगलों को भी बचाना चाहिए, कोई और भी उपाय ढूंढना चाहिए कि पेड़ कम काटे जाएं। यहाँ तो ऐसा लगता है कि हर सरकार पेड़ों की ही दुश्मन हो गई है। पेड़ दिखा नहीं कि काटने पे आमादा है, हर पेड़ काट डालो, बराबर कर दो, मैदान बना दो, फिर उसमें कोई एक नई परियोजना योजना लाई जाएगी। जितनी भी योजनाएं हैं उसके सबसे पहले चरण का उद्देश्य है पेड़ काटे जाएंगे, और आखिर में
इंसान कहाँ जाएगा, जानवर कहाँ जाएंगे, आदिवासी कहाँ जाएंगे, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। बस हम विकास की ओर अग्रसर हैं। कभी कभी अपने नाम से भी नफरत होने लगती है और बोलने से भी कतराने का मन होता है कि नमस्कार मैं विकास हूँ, लेकिन मजबूरी है कि मैं ही विकास हूँ। और मुझे ये भी मेरी मजबूरी है कि मैं अपने नाम के साथ आपको विकास की दूसरी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। अगर आपको लगे वीडियो शेयर होना चाहिए और लोगों तक पहुँचना चाहिए तो इसे शेयर कीजिएगा। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।